जय माई की। आज हम लोगों की ज्योतिष विज्ञान पे चर्चा होगी। और ज्योतिष विज्ञान में जो आज हम लोगों ने जिस ग्रह को चयन किया है वो ग्रह मंगल है। और मंगल हम लोगों की कुंडली के सामान्यतः जिस जिस भाव में होता है वो किस तरीके का फल देता है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुंडली के लग्न में अगर मंगल है तो हम लोगों के शरीर के विषय में बताता है, यानी फिजियोलॉजी, शरीर की बनावट। तो मंगल अगर लग्न में है तो व्यक्ति मंगल युक्त होगा, यानी लाल वर्ण का होगा, लंबी हाइट होगी और आकर्षक शरीर उसे प्राप्त होगी, यानी गठीला और मांसल युक्त शरीर उसका होगा और दूसरों को प्रभावित करने में वो सक्षम होगा। अगर वही मंगल अगर धन के भाव में है तो फिर क्या कहना, धन के रूप में प्रॉपर्टी सुख प्रदान करता है, यानी एक से ज्यादा भवन के योग, जमीन जायदाद के योग, वाहन और आभूषण के योग प्रदान करता है, लेकिन सेविंग कम प्रदान करता है। अब वही मंगल अगर तीसरे हाउस में है तो पिता को सरकारी नौकरी और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्रदान करने में सक्षम मंगल को माना गया है। वही मंगल अगर चौथे हाउस में है तो व्यक्ति अपने भाग्य से ठीक माना गया है, यानी भाग्य उसका बहुत उत्तम तरह का उसका देखा गया है। वही मंगल अगर पंचम हाउस में है तो एजुकेशन के रूप में व्यक्ति सिविल एजुकेशन प्राप्त करता है। सिविल एजुकेशन का मतलब सिविल है, यानी टेक्निकल न होना। और पंचम हाउस का मंगल प्रथम पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है। मंगल अगर छठे हाउस में है तो रोग के रूप में व्यक्ति को अग्नि तत्व रोग प्रदान करता है और पित्त जनित रोग प्रदान करता है, यानी स्किन डिजीज, लीवर से संबंधित और एसिडिटी संबंधित परेशानी व्यक्ति को रहती है। और मानसिक रोग में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस इत्यादि तरह के रोग उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। वही मंगल अगर सप्तम हाउस में है, यानी दाम्पत्य जीवन भाव में है, तो उग्र पत्नी यानी पत्नी का भाव सप्तम है और पत्नी एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। अगर वही मंगल अगर अष्टम हाउस में है तो चोट चपेट के योग प्रदान करता है। मार केस के रूप में उस व्यक्ति को थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और विदेश में बसने और विदेश आने जाने का योग मंगल देता है। अब वही मंगल अगर नौवें हाउस में है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी के रूप में व्यक्ति को प्रदान करता है, यानी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, यानी जॉब के रूप में अधिकारी होता है और प्रशासन का कार्य देखता है। अगर वही मंगल अगर व्यक्ति के 10वें हाउस में हो, यानी कर्म के भाव में, तो कर्म के रूप में भी व्यक्ति थोड़ा डिक्टेटरशिप धारण करता है। मंगल एकादश हाउस में डिक्टेटर का कारक तो होता ही है, थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति भी उसके पास होती है और स्वाभिमान धन को अपने भी धन को वापस लेने में सक्षम नहीं बनाता है। वही मंगल अगर 12वें हाउस में है तो फिर क्या कहना, मंगल धन को संचय करने का तरह तरह का प्रयोजन सामने लाता है, लेकिन पूर्ण संचय के योग प्रदान नहीं करता है। ये तो रहा मंगल हम लोगों की कुंडली के 12 भाव में सामान्यतः किस तरीके का फल देता है, उसके विषय में ये फलित था। लेकिन ये फिर अन्य ग्रहों के विषय में जैसे हम चर्चा कर रहे थे, और ये जानकारी लास्ट में जरूर देते हैं कि केवल मंगल अगर किसी भाव में हो तो सामान्यतः इतनी जानकारी जरूर ली जा सकती है। बाकी मंगल का पावर, मंगल मार्गी है, वक्री है,
मंगल उच्च का है, नीच का है, मंगल की दृष्टि क्या है, इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है। ज्योतिष विज्ञान केवल मंगल किसी भाव पर हो उस पे पूर्ण फलित देने में सक्षम नहीं है, लेकिन कुछ जरूर फलित देता है। तो आप चाहे जहां भी आपका मंगल हो उस भाव को अपने जीवन पे रख के बहुत कुछ जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग किसी और ग्रह को लेकर आएंगे और कुंडली के सारे भावों पे रखकर उसके भी फलित को सामान्यतः समझने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड के लिए, अगले वीडियो के लिए जय माई।